गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। कल अष्टदशा पाठ होलिका उत्सव का पढ़ा रही थी। इसका 3 पैराग्राफ हो गया था ना, समझ आया था? यस मैम। कल अटेंड किए थे ना सबने क्लास? यस मैम। हाँ, उसके आगे का पैराग्राफ आज समझा रही हूँ, एक्सप्लेन कर देती हिंदी अनुवाद। आप लोग उसको समझिए, देखिएगा, ठीक है? प्राचीन काले से देखिएगा आप। प्राचीन काले यस मैम। जो पढ़े थे आप लोग बताओ तो। छत्तीसगढ़ का प्रिय उत्सव क्या है? छत्तीसगढ़ होली। उत्सव होलिका उत्सव है ना? और क्या होलिका उत्सव कैसे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, कब मनाते हैं होलिका उत्सव? मार्च में। ऐसे हम लोग तो हिंदू अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार मार्च बोलेंगे, मगर हम अगर इसमें देखेंगे पुस्तक में जो लिखा है हिंदी तिथि के अनुसार बताएंगे, हिंदी माह महीने के हिसाब से बताएंगे। तो कब बताएंगे? इसमें बुक में लिखा है, देखिए सेकंड पैराग्राफ क्या लिखा है? फाल्गुन मास पूर्णिमा के दिन। हाँ, वेरी गुड। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को इसमें मनाया जाता है ना। तो ये हिंदू कैलेंडर के अनुसार बताना है हमको, ये अंग्रेजी कैलेंडर होता है ना, जनवरी फरवरी, इसके अनुसार नहीं बताएंगे। तो यहाँ पे होलिका उत्सव का हिंदू कैलेंडर के अनुसार लिखा है, तो कब मनाते हैं? फाल्गुन मास की पूर्णिमा के समय। अब यहाँ और क्या दिया है? बसंत ऋतु में क्या क्या होता है? बसंत ऋतु के बाद बताया ना उसमें, बसंत ऋतु में जब बसंत ऋतु आती है तब क्या क्या होता है हमारे आसपास, क्या चेंजेस होते हैं बसंत ऋतु के समय? उद्यानों में क्या होते हैं? नव पुष्पाणि विकसंती, यानी पुष्प खिलते हैं। उद्यान में पुष्प खिले खिले होते हैं, हरे भरे पेड़ पौधे होते हैं। और क्या करते हैं? मयूरा नृत्यंती, मयूर नृत्य करते हैं। पीका गायंती, कोयल गाते हैं, है ना? सभी प्राणी खुशी से यानी खुशहाल जिंदगी जीते। उस समय जो माहौल रहता है वो हर्ष उल्लास का माहौल रहता है बसंत ऋतु के आगमन के समय। ठीक, अब अभी आगे का पढ़ेंगे। चौथा पैराग्राफ है, फोर्थ पैराग्राफ देखेंगे। प्राचीन काले सर्वे गृहस्था यज्ञम विदधति स्म। ना मेरी प्राचीन काले सर्वे गृहस्था यज्ञम विदधति स्म। प्राचीन काल में सभी गृहस्थ, गृहस्थ मतलब परिवार वाले, यज्ञ लिखा है यहाँ पे, यज्ञम विदधति, विदधति मतलब यज्ञ करते हैं। यानी जब ये होता है ना होलिका उत्सव के समय, तो प्राचीन काल में गृहस्थ मतलब परिवार वाले, फैमिली वाले मिलकर क्या करते थे? यज्ञ करते थे पहले के समय में। ते यज्ञ संपदानार्थ यथेष्टम समिधानी, वे यज्ञ पूरा करने के लिए आवश्यक सामग्री, क्या क्या सामग्री लगती थी यज्ञ करने के लिए? नवान्यानि, घृतानि, दुग्धानि तथा अन्यानि द्रव्याणि च प्रयच्छन्ति स्म। यानी यज्ञ, वो यज्ञ पूरा करने के लिए आवश्यक सामग्री में क्या क्या लेते थे? अन्न, नए अन्न, अन्न का मतलब अनाज है ना, अधना फिर पुराना, ये होता है अन्न। अन्न का मतलब होता है अनाज, नए अनाज। घी, दूध, दुग्धानी का मतलब दूध, और घृतानी का मतलब घी। और अन्य द्रव्य यानी जो भी अन्य द्रव्य पदार्थ और लिक्विड पदार्थ, उसके उसको लेकर क्या करते थे? याचना करते थे, प्रार्थना करते थे। होली के समय वो लोग क्या करते थे? ये सब पूजा यज्ञ करके प्रार्थना प्रार्थना करते थे ईश्वर से।
अद्यापि सेव प्रथा भिन्नतया दृश्यन्ते, आज भी सब प्रथा अलग तरह से दिखाई देती है। यानी ये वाली प्रथा जो है वो कहीं कहीं पर प्रचलित है, आज भी प्रचलित है। अधिकतर लोग बंद कर दिए पुरानी प्रथाओं को, परंपराओं को बंद कर दिए, मगर कहीं कहीं भी यह प्रथा आज भी हमको दिखाई देती है। यस, यज्ञस्य प्राचीन रूपम विलुप्तमस्ति। अब क्या बोल रहे हैं, यज्ञ का प्राचीन रूप अब समाप्त हो रहा है। यानी जो पुराने नियम है, पुराने रीति रिवाज है, वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं या विलुप्त हो रहे हैं। विलुप्त मस्ती मतलब विलुप्त हो रहे हैं। अधुना बालका इसका स्थानी एकत्री कुर्वन्ति ददहि च। यहाँ पे और क्या लिखा है, आजकल बालक इधर उधर से लकड़ियां इकट्ठी करके क्या करते हैं, लाते हैं और क्या करते हैं, हाँ, इसको जलाते हैं। तो होली के एक दिन पहले क्या होता है, होलिका दहन होता है ना। जलाते तो ज्यादातर बच्चे लोग क्या करते हैं, 2 दिन या हफ्ते भर पहले से सब तैयारी करते हैं उसके लिए। हाँ, सब लकड़ियां उठा उठा कर लाते हैं, जो फालतू चीजें हैं, जो खराब चीजें, लकड़ी जो वेस्ट पड़ी हुई है ना, घर के सामान, टूटी हुई कुर्सी, टूटे पलंग, इस तरह से उसको भी डाल देते हैं। तो इस तरह से पहले बच्चे क्या करते हैं, सब लकड़ियां एकत्र करके एक जगह जहाँ पे हम जलाएंगे होलिका को, उस वहां पे एकत्र करते हैं। तो बच्चे लोग बहुत इंजॉय होकर ये सब काम करते हैं, लकड़ियां इकट्ठी करते हैं और फिर क्या करते हैं, उसको जलाते हैं। अब लिखा है, अस्मिन् अन्वंसरे जना बहुर रक्त रंजितम जलम परस्परम क्षिपन्नति खेलंती च विविधे रागे। उसके बाद क्या होता है, पहले दिन तो हम होलिका दहन करते हैं, तो उसमें लकड़ी इकट्ठा करके उसको क्या करते हैं, जलाते हैं। जलाने के बाद क्या करते हैं, इस अवसर पर लोग रंगी, उस दिन तो होलिका दहन होता है, उस दिन भी आजकल खेलते हैं बच्चे लोग, रंग गुलाल लगा ही लेते हैं। फिर उसके दूसरे दिन क्या होता है, उसके दूसरे दिन मेन जब अपन खेलते हैं, रंग खेलते हैं ना, तो क्या करते हैं, रंगों से पानी को रंगते हैं, पानी में रंग गुलाल डालते हैं, उसको वो करते हैं, रंग लगा करते हैं, मिलाते हैं, रंगीन जल बना लेते हैं। फिर आपस में विभिन्न प्रकार से एक दूसरे का फेंकते हैं और क्या करते हैं, खेलते हैं। ये करते हैं ना आप लोग? हाँ, कैसे खेलते हैं आप लोग भी? बाल्टी में पानी ले लेते हैं, मम्मी के, हाँ, पानी में हल्का सा गर्म पानी भी कर लेते हैं उसमें, ताकि रंग अच्छे से घुले। फिर वो गुलाल चूड़ी रंग आता है, जो कड़ा पक्का रंग बोलते हैं, उसको मिलाते हैं। फिर आप, आजकल तो एक से एक पिचकारियां मिल रही है आप लोगों के लिए, है ना, पिचकारी से फिर उसको भरते हैं, रंग को बैलून में भरते हैं। तो इस तरह से उसको भर भर के फिर क्या करते हैं, एक दूसरे पर क्या करते हो, फेंकते हो, है ना। हाँ, मारते हो, फेंकते हो। तो वो खेलते हैं, खेलना कम होता है, एक दूसरे को भिगाना ज्यादा होता है ना? बहुत अच्छा लगता है ना ये सब खेलना। यस मैम। हाँ, होलिका रंग ज्यादातर बच्चों के लिए, बच्चे लोग को ज्यादा एंजॉय करते हैं, बच्चे लोग पसंद करते हैं ना, ये सब पानी खेलने मिलता है, रंग गुलाल लगाते हैं, तो वो बहुत ही एंजॉय करते हैं। तो इस अवसर पर क्या बोला गया है, रंगीन जल आपस में विभिन्न प्रकार से एक दूसरे पर फेंकते हैं और क्या करते हैं, खेलते हैं। अर्थ है, अबाल वृद्धा प्रसन्ना परस्परम मिलंती। और बच्चे और बूढ़े, बूढ़े वृद्ध मतलब क्या होता है, बुजुर्ग लोग, दादा दादी परदादा जो होते हैं ना, तो बच्चे वृद्ध सभी आपस में खुशी से मिलते हैं। सभी एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं ना। तुम लोग क्या करते हो, बड़े लोग का लगाते हो तो क्या करते हो, पाँव छूते हो, आशीर्वाद लेते हैं। हाँ, पाँव पर बड़े लोगों का आशीर्वाद लेना चाहिए, टीका लगा के, रंग लगा के। घर के बड़े लोगों का, दादी दादा है, मम्मी पापा है, सभी जितने भी बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका टीका लगा के, गुलाल लगा के आशीर्वाद लेते हैं। तो वही क्या बोल रहा है कि बच्चे और वृद्ध, बड़े लोग सभी आपस में खुशी से मिलते हैं। और जो हम उम्र होते हैं, जैसे पापा, पापा के दोस्त, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे से गले मिलते हैं, है ना। तो इस तरह से खुशी का इजहार करते हैं। और सर्वे गायंती नृत्यंती चा, और क्या करते हैं, सभी गाते हैं और नाचते हैं। ये ज्यादातर गाना बजा देते हैं, आजकल क्या चलता है, डीजे लगा देते हैं, फिर वहां पे मस्ती करते हुए नाचते गाते, है ना। पहले ऐसा नहीं था, आजकल तो माइक में या बॉक्स में गाना लगता है,
करते हैं। पहले क्या था, पहले के लोग जो थे वो घर घर जाते थे, बहुत ढोल अच्छा। नगाड़े, हाँ, और क्या करते थे, फाग गीत गाते थे, गीत गाते थे, खुद बजाते थे और खुद ही गाते थे, और उसमें लोग शामिल होकर नृत्य करते थे, नाचते थे, एंजॉय करते थे। आजकल तो गाना नाचते लगा थे। दिया और उसी में ही नाचने लग जाते हैं, भीड़ हो जाता है ना। तो पहले के लोग में और अभी के लोग में थोड़ा सा बदलाव आ गया है, मगर करते वही है सभी भी। तो यहाँ पे वही लिखा है कि सभी गाते हैं और नाचते हैं। अब उसके बाद है सर्वे स्नेह अन्वेषाम मुखेशु गुलालम मरयंती मर्दयंती। मर्दयंती यानी मलते हैं या लगाते हैं। तो क्या लिखा है, सभी प्रेम से एक दूसरे के मुंह पर क्या लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं। गुलाल, गुलाल जानते हो ना, रंग अलग अलग कलर के आते हैं यस गुलाल, मैम। हरा पीला लाल नीला इस तरह यस से। मैम। आजकल तो नेचुरल क्या बोलते हैं इसको, यस मैम। मतलब साइड इफेक्ट ना हो उसके लिए एकदम शुद्ध कलर वाला लेते हैं। तो ज्यादा उसमें कुछ हाँ, केमिकल हो, है ना। नेचुरल कलर। हाँ, ऐसे वाले यस गुलाल मैम। लेते, महंगे महंगे गुलाल मिल जाते हैं। तो ये सब लगाओगे तो स्किन भी खराब नहीं होगा और अच्छा भी होगा। तो वही कह रहा है कि इसके बाद क्या करते हैं, नाचते गाते हैं और सभी प्रेम से एक दूसरे के मुंह पर क्या लगाएंगे, गुलाल लगाते हैं, मलते हैं, गुलाल लगाते हैं। है ना। तो ये था आपका चौथा पैराग्राफ, है ना। यहाँ तक है ना, मर्दयंती तक है, तो यहाँ तक है वही एक दूसरे पर गुलाल मलते हैं। अब पैराग्राफ, पांचवा पैराग्राफ के लिए अभी दे रही हूँ, फोटो भेज रही हूँ, उसके बाद आप लोग को फिर आगे का पढ़ा रही हूँ। ये है नेक्स्ट पैराग्राफ। अगर बुक रखे हो आप लोग तो उसका पेज पलटा दो, आगे दिया है, आगे पेज में, नेक्स्ट पेज में दिया है, ठीक है। पांचवा पैराग्राफ, इसमें क्या लिखा है देखो, फाग गान माध्यमेन जना स्वसुखानि प्रदर्शयन्ति। यहाँ पे क्या लिखा है, होली के गीत द्वारा लोग अपने सुख को प्रदर्शित करते हैं। जो होली का गीत गाते हैं ना, फाग गीत, फाग गीत बोलते यस हैं मैम। उसको, होली का गीत को। तो उसको क्या करते हैं, उसको गाकर अपना सुख को, अपने अंदर के सुख को प्रदर्शित यानी दिखाते हैं कि सब कितने एंजॉय से गा रहे हैं, इसको एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। अब है यस मैम। यथा यथा ते आनंद वर्णे निमग्नः इति प्रतीयते, यानी आनंद, तथा वे, यथा ते मतलब तथा वे, आनंद, आनंद वे मतलब आनंद के, निमग्ने इति प्रतीयते यानी आनंद के सागर में डूबे हुए प्रतीत होते हैं। और इसका मतलब आनंद के सागर मतलब जब रंग वंग लगा लेते हैं तो एक दूसरे में इतना झूम जाते हैं वो लोग, एक दूसरे का, अपने का खुद का होश भी नहीं रहता। कुछ कुछ क्या होता है, रंग जो होता है ना, अपने आप ऑटोमेटिक शरीर में ना नशा टाइप का प्रभाव पड़ता है। कुछ रंग लगाते हैं ना तो शरीर में हल्का सा नशा जैसा लगता है, तो झूमने लगते हैं, ऐसे हो जाता है। तो आज बहुत लोग तो गलत तरीके से भी खेलते हैं यहाँ पे, है ना। उस दिन क्या करते हैं, कोई ड्रिंक लेता है, कोई कुछ पीता है, तो नशे वाली चीजें करते हैं। तो वो ना करके बोला गया है कि इसमें सिर्फ रंगों से खेलकर आप इस होलिका उत्सव का आनंद लीजिए, ऐसे इस तरह से बोला जाता है। तो ये बोला गया है यहाँ पे कि इस दिन आनंद के सागर में डूबे हुए प्रतीत होते हैं, यानी सबको देखो तो ऐसा लगता है कि एकदम सब मस्ती में डूबे हुए हैं। गृहेषु बहुनी मिष्ठानानि निर्मितानि भवन्ति। अब क्या होता है घर में, घरों में क्या होता है, घरों में गृहेषु बहुनी यानी घरों में बहुत सी, मिष्ठानानि मतलब मिठाइयाँ बनाई जाती है, निर्मितानी मतलब बनाई जाती है, भवंतु बनाई जाती है। तो सभी के घरों में क्या बनाया जाता है उस दिन, मिठाइयाँ। मिठाइयाँ। हाँ, क्या मिठाइयाँ बनते हैं, सबके घर में अलग गुजिया। अलग पकवान बनते होंगे, है ना। यस मैम। हाँ, किसी के घर कुछ बन रहा है, किसी के घर कुछ बनता है। तो कहीं गुजिया बन रहा है, तो कहीं नमकीन है,
तो कहीं दही बड़े हैं, कोई मीठा गुलाब जामुन बना रहा है। तो इस दिन क्या किया जाता है, सबके घर में, हर घर में कुछ ना कुछ मिठाइयाँ बनता ही है। फिर एका कथा प्रचलिता होलिका प्रहलादस्य पितृ स्व आसीत। यानी यह कथा कब कैसे प्रचलित है, यह कथा प्रचलित है किस नाम से प्रचलित है कि होलिका नाम की प्रहलाद की एक बुआ थी। ये एका कथा मतलब यह कथा, प्रचलिता मतलब प्रचलित है। होलिका प्रहलादस्य पितृ स्व आसीत, यानी होलिका नाम की प्रहलाद की एक बुआ थी। होलिका नाम सुना है आपने? हाँ, उसकी Yes, क्या थी, वो ma'am. बुआ थी। किसकी बुआ थी? प्रहलाद की। अब प्रहलाद कौन था? प्रहलाद कौन था पता है? प्रहलाद किसका बेटा No, था? ma'am. हिरण्यकश्यप नाम सुना है? राक्षस रहता है हिरण्यकश्यप। Yes, ma'am. हाँ, हिरण्यकश्यप का बेटा क्या था? प्रहलाद था। और प्रहलाद जो था वो क्या था? ईश्वर भक्त था, एकदम भगवान विष्णु को बहुत ही मानता था। और वो हिरण्यकश्यप क्या था? राक्षस था। वो क्या चाहता था कि सब मेरे को ही भगवान समझे, मेरी ही पूजा करे। और उसका खुद का बेटा जो है प्रहलाद, उसका बेटा रहता है प्रहलाद, वो क्या करता है, अपने पिता को नहीं मानता। वो बोलता है कि भगवान कोई और है, तो भगवान, वो विष्णु भगवान का भक्त रहता है। तो वो उसी के बारे से है ये होलिका जो है ना, उसी होलिका जो उत्सव मनाते हैं उसी के समय से प्रचलित है कि होलिका नाम की प्रहलाद की एक बुआ थी। बुआ थी। हाँ, स प्रहलादेन सह अग्नो प्रविष्ठा। वो क्या करती है, उसकी जो बुआ रहती है उसको क्या वरदान मिला रहता है? उसकी बुआ को वरदान मिला रहता है कि वो अग्नि में कभी जल नहीं सकती। ठीक है? Yes. उसकी जो रहती है होलिका, उसको वरदान मिला है उससे कि वो होलिका अग्नि में जल नहीं सकती। तो जो हिरण्यकश्यप रहता है वो क्या करता है, वह बोलता है अपने पुत्र, उसका पुत्र जो प्रहलाद, वह क्या बोलता है, वह प्रहलाद को अपने साथ लेकर आग में प्रवेश करती है। यानी जो हिरण्यकश्यप रहता है वो आदेश देता है अपनी बहन को कि जाओ होलिका, तुम प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि पर बैठ जाओ। क्या तुम तो नहीं जलोगी, वो जल के भस्म हो जाएगा प्रहलाद। राख हो जाएगा। हाँ, तो इस तरह से उसको वो मिला रहता है। तो यहाँ पे वही लिखा है, एक कथा क्या प्रचलित है कि होलिका नाम की प्रहलाद की बुआ थी, वह प्रहलाद को अपने साथ लेकर आग में प्रवेश करती है। फिर क्या होता है, विष्णु प्रसादेन प्रहलाद न दग्ध। क्या होता है, विष्णु भगवान की कृपा से, विष्णु प्रसादेन प्रहलाद, यानी विष्णु भगवान की कृपा से प्रहलाद क्या होता है, प्रहलाद नहीं जलता है। बच हाँ, जाता है। नहीं जलता, आग में नहीं जलता। और कौन जल जाता है? उसकी बुआ। हाँ, होलिका, होली केव दग्धा, होली केव दग्धा, यानी कि होलिका जल जाती है। जो बुआ को वरदान मिला रहता है कि तुम होली में आग में नहीं जल सकती, तो उसमें क्या होता है, भगवान प्रहलाद को बचा लेता है, विष्णु भगवान प्रहलाद को बचा लेते हैं। और जो होलिका रहती है वो खुद उस अग्नि में जल जाती है। चल जाती है। तो फिर क्या लिखा है, अस्याम कथायाम असत्योपरि सत्यस्य विजयः। इस कथा में जो है अश्व कथायाम, इस कथा में असत्योपरि यानी असत्य पर सत्य से विजय, सत्य की विजय होती है। ठीक है, इस कहानी का क्या मतलब हुआ, इस कहानी का तो असत्य पर सत्य की विजय होती है। तो भव भवतिथि संदेशा, यह संदेश दिया गया है। जो होलिका उत्सव हम मनाते हैं ना, क्या किस उद्देश्य से मनाते हैं कि असत्य पर सत्य की जीत होती है, यानी असत्य का नाश होता है और सत्य की जीत होती है। तो जो होलिका रहती है वो असत्य के लिए जीत रहती होती है है। ना, पाखंडी रहते हैं, वो लोग धोखेबाज होते हैं, तो इस वजह से वो जल कर भस्म हो जाते हैं। मगर जो प्रहलाद रहता है वो सत्य के कारण वो जीवित रहता है और बच उसी जाते हैं। खुशी में, हाँ, बच जाता है। और उसी खुशी में फिर होलिका दहन किया जाता है, जब होलिका जल जाती है। तो इसलिए हर साल होलिका दहन करते हैं, फिर उसके दूसरे दिन क्या करते हैं, रंग गुलाल से खेलते हैं। होली ठीक है, खेलते हैं। हाँ, सब खेलते हैं बच्चे। Yes, ma'am. हाँ, ये था, क्या था, अष्टदशा पाठ, 18 पाठ था होलिका, होलिको उत्सव। समझ आ गया आप लोगों को?
सबको समझ आया? Yes, ma'am. कोई डाउट है? Yes, ma'am. No, ma'am. ठीक है, तो कल ना मैं इसका अनुवाद आप लोगों को भेजूंगी। ठीक है, कल अनुवाद, कल तो Yes, आप लोगों का ma'am. टेस्ट है। हाँ, मंडे को भेजूंगी इसका अनुवाद, आप लोग कॉपी में नोट करते जाएंगे। Yes, और ma'am. नोट करने के बाद ये एक लेसन और बचेगा फिर आपका सुक्तया पाठ एको विसंति, वो ये सुक्ति है, वो भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा ना, ज्यादा दिन का नहीं है। आपको पूरा कोर्स फिर कंप्लीट हो गया, इधर पूरा पीछे का कंप्लीट है ना, सब लिखते जा रहे हो ना, Yes. याद करते जा रहे हो। Yes, ma'am. हाँ, ऑफलाइन एग्जाम भी ऑफलाइन होगा, तो इस तरह से तैयारी करो, पढ़ पढ़ के लिखते जाओ, कॉपी में चेक करो कि लिख रहा है कि नहीं, सब फिर आपको अच्छे से लिखने का आदत हो जाएगा, बैड हैबिट में आएगा कि आपको लिखना कैसे है। ओके। Yes, ma'am. चलो ठीक है, आप क्लास लेट कर रही हूँ आप लोग। Okay, ma'am.